अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ईमान, तक़वा और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा क्या टॉपिक होगा ये हम इंशाअल्लाह देखते हैं। ज़ुबान को अरबी में लिसान कहते हैं। लिसान के मज़ीद 5 हिस्से हैं: अक़्सा लिसान, वस्त लिसान, हफ़ा लिसान, तर्फ़ुल लिसान और रासुल लिसान। ज़ुबान का ये येलो वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, येलो पार्ट, ये अक़्सा लिसान है और सेंटर वाला हिस्सा यहाँ पर वस्त लिसान है। फिर साइड्स, मोटी साइड्स जिसको ज़ुबान की करवट कहा जाता है, ज़ुबान के बगली किनारे बोला जाता है, ये हाफ़ातुल लिसान है। फिर ज़ुबान के बारीक किनारे यानी ज़ुबान की जो थिन साइड्स हैं इनको हम तर्फ़ुल लिसान कहते हैं। और बिल्कुल ज़ुबान की टिप ऑफ द टंग सेंटर में जो होती है इसको हम रासुल लिसान बोलते हैं। आज हम इंशाअल्लाह अक़्सा लिसान के बारे में देखेंगे। अक़्सा लिसान क्या होता है? अक़्सा लिसान ज़ुबान का सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है। इसको ज़ुबान की जड़ भी कहते हैं। ये डीपेस्ट पार्ट होता है ज़ुबान का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको डिटेल में बताया था कि अगर आपको ज़ुबान के हिस्सों के नाम भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अपने हैंड को ओपन करें तो आपके हैंड का सबसे पीछे वाला हिस्सा जो है ये आपका अक़्सा लिसान होगा, ज़ुबान का मोटा हिस्सा, जड़ वाला हिस्सा, ठीक है। तो हैंड का, हाथ का सेंटर वाला हिस्सा हम वस्त लिसान कहेंगे। हाथ का जो साइड्स हैं, जहाँ हमारा थंब से लेकर हमारी छोटी फिंगर तक, यहाँ दोनों साइड्स पर हम यहाँ से हैंड मोटा होता है और वैसे भी थंब आने से भी कुछ मोटा फील होता है जब हम इसको ओपन करें तो यहाँ से यहाँ तक हम जो साइड्स हैं ये हम कहेंगे कि ज़ुबान का हाफ़ातुल लिसान है। फिर जो फिंगर्स की साइड आ जाती हैं वो थोड़ी बारीक होती हैं, वहाँ से हम कहेंगे, इमेजिन करेंगे कि ये तर्फ़ुल लिसान है। और बिल्कुल सेंटर वाली जो हमारी फिंगर है, टिप ऑफ द टंग, इसको कंसिडर करेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये रासुल लिसान है, ठीक। तो देखिए अक़्सा लिसान क्या है? डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग अक़्सा लिसान कहलाता है। इसमें 2 मखारिज और 2 हरूफ अदा होते हैं, ठीक। तो हमने लिसान में टोटल ओवरऑल लिसान में जब कहा था तो हमने कहा था लिसान में 10 मखारिज हैं और 18 हरूफ अदा होते हैं। उनमें से 2 मखारिज और 2 हरूफ अक़्सा लिसान में अदा होते हैं। लिसान यानी ज़ुबान की जड़ जब लहात यानी कौवे के करीब तालू से लगे। अब कौवा क्या है, यहाँ पर सबसे पहले लहात क्या है इसको हम देखते हैं। तो देखिए हमारे गले में तालू के साथ बिल्कुल पीछे बैक साइड पर गोश्त का छोटा सा टुकड़ा लटक रहा होता है, इसको हम लहात कहते हैं, लिसाने सगीरा कहते हैं, छोटी ज़ुबान कहते हैं और गले का कौवा भी बोलते हैं। अब यहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लहात कहाँ पर है। ये लहात यहाँ पर गोश्त का छोटा सा टुकड़ा जो तालू के बिल्कुल बैक साइड पर चिपका हुआ है, इसको हम लहात कहते हैं। और यहाँ से ये जो जितना हमें रेड पार्ट नज़र आ रहा है ये सारा का सारा लहात नहीं है, बल्कि ये नरम तालू के साथ लहात चिपका हुआ है, ठीक है। ये नरम तालू के साथ चिपका हुआ है लहात। तो अभी आपको ये रेड पार्ट नज़र आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, हल्क तक जो आपको रेड पार्ट नज़र आ रहा है ये हमारा नरम तालू होगा, ठीक है। और जो नीचे लटक रहा होगा ये हमारा लहात होगा, ठीक। तो इसको हम नरम तालू बोलेंगे। नरम तालू के बिल्कुल एंड होने के फ़ौरन बाद हमारा जो पॉइंट है वो सख्त तालू है, ठीक है। तो हमारा ये रेड पार्ट वाला जो हिस्सा है ये नरम तालू है, सॉफ्ट पैलेट कहते हैं इसको। और उसके बिल्कुल ख़त्म होने के अगला पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट, वो हमारा हार्ड पैलेट है, उसको हम सख्त तालू बोलते हैं। अब हमारे यहाँ पर 2 पिन पॉइंट्स निकल आए, 2 मखारिज निकल आए। अक़्सा लिसान में हमने कहा था कि 2 मखारिज और 2 हरूफ अदा होते हैं। तो 2 मखारिज, 2 पिन पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। वो कौन से पिन पॉइंट है? एक हो गया नरम तालू और दूसरा हो गया सख्त तालू। जब अक़्सा लिसान नरम तालू से लगे, ये जहाँ पर पिन पॉइंट आ रहा है, तो वहाँ से क़ाफ अदा होता है। जब अक़्सा लिसान नरम तालू से लगे तो क़ाफ अदा होता है। अब ये क़ाफ यहाँ पर हमारे पास सारा का सारा पार्ट, ये रेड वाला पार्ट जो है ये नरम तालू ही है, लेकिन अब हम ज़ुबान को आगे की तरफ नहीं लगाएंगे बल्कि हम ज़ुबान को उस हिस्से के साथ लगाएंगे जो बिल्कुल हाथ के साथ मिला हुआ है। हम ज़ुबान को उस हिस्से पर लगाएंगे जो बिल्कुल लहात के साथ मिला हुआ है, यानी वो नरम तालू जो बिल्कुल लहात के साथ है, वहाँ से हम क़ाफ को अदा करेंगे। अगर हम आगे से क़ाफ को अदा करते हैं तो क़ाफ की मोटाई भी कम हो जाती है और ये क़ाफ अपने मखरज से सही अदा भी नहीं होता। जैसे कि क़ाफ
ये पूरा पीछे चिपका हुआ है नरम तालू के साथ, जो कि हाथ के बिल्कुल साथ है। अगर आप अपने थंब के साथ देखें, अपना अंगूठा अंदर तालू की तरफ लगा कर देखें, तो ये जो सॉफ्ट पैलेट है ना, यहाँ पर छोटे छोटे से दाने से बने हुए आपको फील होंगे। ठीक है, अपने अंगूठे की मदद से जब आप देखेंगी तो यहाँ से हिस्सा नरम है, तालू का हिस्सा ये नरम है। तो ये नरम हिस्सा वो नरम हिस्सा जो बिल्कुल हाथ के साथ है, वहाँ हमने इसको पिन पॉइंट को बनाना है और अक्सा लिसान को यहाँ पे टच करना है, ऊपर हाथ के बिल्कुल साथ नरम तालू के साथ। तो फिर हमारा कॉफ सही से अदा होगा। तो जब अक्सा लिसान नरम तालू से लगे तो कॉफ अदा होता है, और जब अक्सा लिसान सख्त तालू से लगे, सख्त तालू कहाँ पर है, जहाँ पर नरम तालू ख़त्म होता है, फिनिश होता है, उसके बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सख्त तालू है। तो बिल्कुल वहीं पे, यानी कॉफ से के मखरज से थोड़ा सा नीचे हट कर, यानी नीचे की जानब का मतलब है कि ये नीचे को हट के जहाँ पर ये नरम तालू ख़त्म हो रहा है, सख्त तालू स्टार्ट हो रहा है, वहीं से काफ अदा होता है। ठीक, तो ये हमने मखरज को जान लिया कि अक्सा लिसान जब बिलमुकाबिल ऊपर नरम तालू से लगे तो कॉफ अदा होता है, जब अक्सा लिसान ऊपर के सख्त तालू से लगे तो काफ अदा होता है। यहाँ पर आप इनकी डायरेक्शंस को भी नोट कर सकते हैं। ये नरम तालू लहात के बिल्कुल साथ जो नरम तालू है वहाँ पर लग रहा है, और यहाँ जहाँ नरम तालू फिनिश हो रहा है, सॉफ्ट पैलेट जो है वो फिनिश हो रहा है, हार्ड पैलेट स्टार्ट हो रहा है, वहीं से काफ अदा हो रहा है ज़ुबान की जड़ को वहाँ पर लगाने से। अब हम इनकी मश्क कर लेते हैं। कॉफ मोटा होता है, ये कॉफ मोटा है और ये काफ बारीक है। हम इनको सिंपल हरकत के साथ अदा करते हैं। तो देखिए, क़ की कू, क़ की कू, और ये का की कू। कॉफ की आवाज़ जो है वो मुंह के अंदर आप पीछे हल्क की जानिब फेंकेंगे, ठीक, तो ये मोटा होगा। काफ, बारीक काफ की आवाज़ आप मुंह खोल के मुंह से बाहर की तरफ फेंकेंगे। क, का, की, कू, कू। ठीक, इस तरीके से हम कॉफ को मोटा करेंगे। इसके अलावा मोटे बारीक हरूफ की जो मोटे और बारीक हरूफ की साउंड हमने नोट की थी कि आ की साउंड मोटे हरूफ की साउंड है और आ की साउंड बारीक हरूफ की साउंड है। क़ और का, ये इस तरह से। ठीक है, तो क़ाफ के बारे में आप एक चीज़ को आपने नोट करना है कि जब क़ाफ ज़ेर की हालत में आता है तो इसमें तफ़ख़ीम का लेवल कम हो जाता है। हम इसको ज़ेर की हालत में अदा करते हुए कोई नहीं करेंगे, कोई करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये अपने मखरज से तो अदा करेंगे लेकिन कोई नहीं करेंगे, क़ी ये बोलेंगे। ठीक है, तो इसके मखरज में, इसको मखरज को अदा करते हुए आपने इन बातों को भी नोट करना है कि आपकी वा यानी वाओ अलिफ वा की साउंड पैदा ना हो, फिर इसके अलावा क़, ये वाओ की साउंड पैदा ना हो जो कि क़ बन जाए। ठीक है, आपने इसको अदा करना है क़। ठीक, अपने मखरज से जब आप टच करेंगे, इसके पिन पॉइंट पर लाकर जब आप ज़ुबान को टच करेंगे तो यहाँ पर आपका सही मखरज अदा होगा। अगर आप इसको पिन पॉइंट पर लाकर टच नहीं करेंगे, आगे की जानब ले आएंगे, यानी काफ के करीब ले आएंगे, इसके करीब यहाँ इस तालु पे लगाएंगे यहाँ पर, तो यह आपका मखरज गलत हो जाएगा। आपने बिल्कुल यहाँ लाकर ये काफ का मखरज अदा करना है। ठीक, आगे देखिए मद की हालत में क़, क, की, कू, कू, क़, की, कू, का, की, कू। आगे देखिए, तो अब हम यहाँ पर क़ाफ को साकिन हालत में इसकी आवाज़ को हिलाएंगे, फ़ौरन हिट करके इसकी आवाज़ को हिलाएंगे। कैसे? अ, इस तरह से मोटा भी रखना है और कलकला भी करना है। इस तरह से हम इसकी अदायगी करेंगे। बारीक काफ को अदा करने के लिए साकिन हालत में इसमें सांस जारी करते हैं, आवाज़ बंद हो जाती है और सांस जारी रहती है। इस चीज़ को आपने नोट करना है कि आवाज़ बंद हो जाती है और सांस जारी हो जाती है। ठीक है, पहले हम आवाज़ को बंद करेंगे, उसके बाद हम सांस को जारी करेंगे। अगर हम इसको आवाज़ और सांस को इकट्ठा लॉक करते हैं तो हमारी ख की साउंड आती है जो कि गलत है। इस
ये साउंड हमने नहीं लेकर आनी, हमने क्या करना है, पहले आवाज़ को बंद करना है, अक, ये साउंड लेकर आनी है, ठीक है। तो ये मैंने टाइम ज़्यादा इसलिए लगाया है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरीके से हमने पहले आवाज़ को लॉक करना है, उसके बाद सांस जारी करना है। जब आप यहाँ पर लाकर इसके पिन पॉइंट पर जब आप लाकर आवाज़ को लॉक करेंगे तो सांस के गुजरने का रास्ता कहीं भी नहीं मिलेगा। आपने यहाँ पर लाकर इसको स्टॉप करना है, आवाज़ को बंद करना है, और उसके बाद जब आप ज़ुबान को नीचे की जाने फिर से छोड़ेंगे, नीचे को लेकर आएंगे, तो खुद ब खुद सांस जो है यहाँ से जारी हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से, मैं ज़रा ज़्यादा टाइम लगाकर आपको बताती हूँ। दूसरी बात ये भी है, आपने नोट करनी है कि इस पे आपने टाइम लगाना है। अगर हम हर्फ को टाइम नहीं लगाते तो हमारा हर्फ हिल जाता है। जैसे कि मोटे कॉफ को हमने हिलाना है तो अक हमने फ़ौरन से हिलाना है। अगर हम इस पर भी टाइम नहीं लगाएंगे तो अक ये बन जाएगा, ठीक है। हमने थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ज़रूर लगाना है। कैसे, अक, इक, उक। अब अगर आपको ये अभी भी निकालना नहीं आ रहा तो आप सबसे पहले आवाज़ को लॉक करें, सांस को नहीं आने देना अभी, ठीक है। कैसे, अक, मैंने बाद में सांस को छोड़ा, ठीक है। अक, इक, उक। ये ज़्यादा टाइम इसलिए लगा रही हूँ आवाज़ लॉक करने का ताकि आपको समझ आ जाए कि साउंड को पहले कैसे लॉक करना है, उसके बाद हमने हम्स को जारी करना है। अक, इक, उक। अब जल्दी से इसको रवा में पढ़ते हैं, अक, इक, उक, ठीक है। अक, इक, उक ये गलत है, ठीक। तो इन पॉइंट्स को आपने नोट करना है और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेनी है। नेक्स्ट इसकी मश्क देखते हैं। कौला, ठीक, कौला, काला नहीं या फिर कवाला नहीं, ठीक है। क्या होता है कि जब हम मद की हालत में इसको पढ़ते हैं, कॉफ को पढ़ते हैं, कॉफ तो मोटा कर रहे हैं लेकिन अलिफ उसका बारीक कर देते हैं, तो हमने एंड तक अलिफ भी मोटा ही रखना है, हमने इसको बारीक नहीं करना। कौला नहीं करना, काला नहीं करना, क्या करना है, कौला, कौला, कोला ना हो आपका, को वाव की साउंड आ रही है, होंठ गोल नहीं होने चाहिए। अगर देखिए, कीला, कीला, नोट वीला, वीला नहीं करना आपने। यहाँ पर ये मिस्टेक बहुत होती है कि हम कॉफ को मोटे करने के चक्कर में इसमें वाव की साउंड पैदा कर देते हैं, तो वाव की साउंड नहीं आनी चाहिए। वीला नहीं करना है, कीला नहीं करना है, क्या करना है, सिंपल इसके मखरज से अदा कीजिए, कीला, 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 ठीक। आगे देखिए, कुल, कुल, ठीक, कुल। लाम भी बारीक रखें, कॉफ को मोटा करना है लेकिन लाम को कुल नहीं करना। कुल, फौरन से होंठों को नीचे ले आइए अपने लाम को अदा करने के लिए। आगे देखिए, अक़रबू, अक़, अक़, हमज़ा को मोटा नहीं करना है, कॉफ को मोटा करना है। अक़रबू, अक़रबू, ठीक, अक़रबू। फिर देखिए, इक़तरबा, इक़, इक़, इक़तरबा, रो मोटा करेंगे, ठीक है। युक़रिदू, ठीक, युक़रिदू। नेक्स्ट देखिए, कैताबा, बारीक काफ है, ठीक। किताबुन, इसको अदा करने में कोई भी एफर्ट नहीं लगती, सिर्फ उस साकिन हालत में अदा करने के लिए हमें कुछ एहतियात की ज़रूरत होती है जहाँ पर हमने हम्स को जारी करना होता है। देखिए, कैताबा, किताबुन, कुतिबा, तक्तुमून। अब हमने यहाँ पर आवाज़ को पहले लॉक किया और फिर हम्स जारी किया, तक्तुमून नहीं करना, तक्तुमून। इकरामुन, इकरामुन, इकरामुन नहीं करना, ठीक। शुक्रुन, शुक्रुन, शुक्रुन नहीं करना, ठीक हो गया। आगे देखिए, इन दोनों में फ़र्क क्या है, हमें क्यों इन दोनों में डिफरेंस करना है, इस कॉफ को मोटा क्यों रखना है और इस काफ को बारीक क्यों करना है, क्योंकि इनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। तो आप देखिए, अगर हम कुल, कुल का मतलब है कह दीजिए या कह दो, और इसको हम अगर मोटा नहीं पढ़ते हैं, मखरज से अदा नहीं करते बल्कि हार्ड पैलेट से अक्सर लिसान को लगाते हैं, तो क्या होगा, कुल बन जाएगा। कुल का मतलब है खाओ, ठीक। फिर उसके बाद मुशरिक़, क़ाफ को अदा नहीं करते बल्कि बारीक काफ को अदा कर देते हैं, तो क्या होता है, मुशरिक़ का मतलब है रोशन और मुशरिक इसका मतलब है शिरक करने वाला। फिर क़ल्ब, इसका मतलब है दिल, और कल्ब इसका मतलब है कुत्ता। तो सारे के सारे मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से
हम कुरान में बहुत सारी ऐसी बड़ी गलतियां कर जाते हैं जो मीनिंग्स चेंज करने का बायस बनती है। तो हमने इन सारी गलतियों से बचना है और इन सारी गलतियों से बचने के लिए हम मखारिज अदा कर रहे हैं। मखारिज को हम वन बाय वन स्लोली कर रहे हैं। अक्सा लिसान सिर्फ आज का मखरज था, हमारा टॉपिक था। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पिन पॉइंट्स पर इनको जो है वो पिन पॉइंट्स से अदा कीजिए। कहाँ पर हमारी ज़ुबान लगनी चाहिए इसको मैंने पूरी तरह से डिफ़ाइन कर दिया है। कौन सी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए इसको भी मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। अब आप सबसे गुजारिश है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मशक कीजिए ताकि आप सबके मखारिज अच्छे तरीके से आपकी ज़ुबान पर रवां हो जाए इंशाअल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमारी इन वीडियोस को हमारे लिए, आपके लिए सदका जारिया बना दे और तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुरान को पढ़ने वाला, थामने वाला, समझने वाला, अमल करने वाला बना दे। आमीन व आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।